अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। धर्मपुरा बाज़ार हम इस वक्त मौजूद हैं और डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से, आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से, सब्ज़ियाँ महंगी होने की वजह से, इवन प्याज 120 पे बिकता रहा, घी के मसाइल, और आने वाले दिनों में शुनीद है कि दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनमें इजाफा करना जो है वो लाजिम है। तो इन सारे हालात में मौजूदा गवर्नमेंट जिसके जो मलबे तले दबी दिखाई देती है और एक अफरा तफरी का सा माहौल है, आपको रेट ऑफ गवर्नमेंट भी नज़र नहीं आती और महंगाई के मसाइल को कम करने के लिए भी कोई ऐसी तदाबीर नज़र नहीं आ रही जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई हो। इन हालात में लोग क्या राय रखते हैं, आवाम क्या सोचते हैं, यही आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? बहुत अल्लाह का शुक्र है, मालिक का। मुझे आज आप खुश लग रहे हैं बड़े, क्या चक्कर है? खुश रहना चाहिए, गम करके क्या करना हमने। गम है आपको? ओहो, गम किसी को क्या बताना, कहते गमों का दौर भी आया तो मुस्कुरा के जियो, क्या फायदा, मुस्कुराना चाहिए बंदे को। नहीं, गम है ना 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 ना, गम को छोड़ मार डाला है थे अब खत्म। क्या गम था भाई? गम यही था बस, महंगाई का जो जोर चल रहा है जन के। अब जबकि बॉर्डर हुकूमत आई है, महंगाई का सैलाब आ गया, कहते ये चीज़ें सस्ती हो गई, सब चीज़ें तो महंगी हो गई हैं। जब उन्होंने हलफ लिया था तो 170 रुपये का 72 का डॉलर नीचे आ गया था, अब 180 के ऊपर चला गया। 190 हुई ना, 190 पे चला गया। महंगाई होगी कि नहीं? जब पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, किराया बढ़ेगा, महंगाई होगी, सारा कुछ होगा, तभी 100 रुपये पर खर्चा डलेगा। जो गाड़ी हम 400 में लेके आए तो उसने कहना 600 रुपये दो, उन्हें कहा पेट्रोल महंगा हो गया। सब करोड़ों रुपया कितों वंडिया जाता, साडे खून पसीने का करोड़ों रुपया करोड़ों रुपया कितने बाहर वाले ने थोड़ी देना। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैसर है। करोड़ों रुपया कितों वंडिया जा रहा है, सामने तो सारा कुछ। कैसर भाई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो बढ़नी है, बहरहाल कंट्रोल भी नहीं होना इनसे। ये हालात पीछे मंडियों में कंट्रोल कर सकते हैं? ये गरीबों को तंग करेंगे। ये मंडी से चीज सस्ती नहीं करते, इधर कहते हैं कि आप सस्ती करो, प्राइस कंट्रोल पे बेचो, प्राइस कंट्रोल पे बेचो। उधर जाके करें ना, आड़तियों से, बड़े बड़े आड़तियों से मिले, उनसे बात करें तो फिर तो पता लगे भी हुकूमत है। नाले ये तो सब अपना ही पेट भर रहे हैं, गरीबों का क्या पेट इन्होंने भरना है। कोई चक्कर नहीं लग रहा आपको? कोई चक्कर नहीं, कोई कारोबार नहीं, सब बाजार देख लोग सुनसनाटा पड़ा हुआ है। नहीं, हलफ से पहले तो ये कह रहे थे कि हमारे पास सारे हल मौजूद है। इनके पास भी कोई हल नहीं। ये वो बड़ी नानी थी, ये छोटी नानी है, वो दादी है, कोई परदादी है, सब एक ही है। ये जितनी तक हमारा जिंदगी। इमरान खान साहब के दौर में भी महंगाई तो रही उसी तरह। महंगाई इमरान खान के दौर में इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई। 180 पे डॉलर था, अब 90 पे चला गया। आटा इमरान खान के दौर में 1000 रुपये का था, अब 1300 रुपये का, 1350 का हो गया। 1300 इनके दौर में। ये तो कहते थे हम एक टैडी नहीं बढ़ने देंगे, ये नहीं। इंग्लैंड किस पे गए हैं? कितना पैसा लगा है? वो कहाँ से लगा है? हमारा खून है। मदीने तो चले गए, उधर तो स्वाब का काम था, अल्लाह का घर। आप समझ रहे हैं कि नहीं कंट्रोल हो रहा? इनसे क्या कंट्रोल होना है? ये बस करोड़ों रुपए बांट सकते हैं। इन्होंने तो खेल दिखा दिया इमरान खान ने, जिसके पास करोड़ों रुपया वजीर बन सकता है। पाउडर बेचे, चर्च बेचे, जो मर्जी करे, बदमाश होवे, जो मर्जी होवे, पैसा होना चाहिए। आज मैं देख रहा था इमरान खान साहब की जो कबीना थी, उसके 700 में भी 150% इजाफा हुआ। ये क्या चक्कर है? आप अच्छा था, कबीना उससे भी बड़ी थी, सब एक जैसे है। खुद ठीक थे? हाँ, खुद ठीक था। वो तोशाखाना केस खुला रहा बड़ी देर। वैसे तो इस हुकूमत ने भी तोशाखाना की इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। तो नहीं ना, हमें पता, हम छोटे तबके अच्छा, नहीं के लोग पता आपको सारा है? हम क्या पता क्या, उधर हम तो छोटे तबके के लोग हैं, हमें क्या पता क्या क्या हो रहा है। हमारे से तो छोटे तबके की बात करो। क्यों जी? क्या आपका घी के क्या हालात है? घी भी इतने महंगा है। 10 की आपा 600 रुपये का घी का पैकेट लाया हूँ आज मैं। इतने गुस्से से आपने कहा बताने को, वो बेचारे सचमुच बताना शुरू हो गए। सही है, ये अब सौदा यही खरीदता है सारा सारा जी। सारा शबाज शरीफ की सारा हैं? ये पहले से सब कुछ महंगा हुआ है, एकदम कंट्रोल ये शबाज शरीफ नहीं कर सकता। ये गलत बात है कि आते ही वो शबाज शरीफ पर कंट्रोल कर लेगा। वो जो महंगाई है, महंगाई पहले से है, वो गरीब क्या करेगा, इसको कैसे कंट्रोल करेगा?
कुछ टाइम लगेगा। महंगाई करता पे अभी 80 आवेंगे तो क्या इमरान खान महंगाई कर रहे हैं 80 आके कंट्रोल करांगे। ये कह रहे थे, क्या ये करेगा, कंट्रोल करेगा, लेकिन ये नहीं है कि आते हफ्ते के दिन बाद ही बाद वो कंट्रोल हो जाएगा। जो पहले से खाया हुआ है लोगों ने वो कैसे निकालेगा। खान ने 3.5 साल से तमाशा लगाया हुआ था, तो ये जुमा 8 दिन ही अभी इन्हें आए को, अभी आस्ता आस्ता इन्हें करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये महंगाई तो पहले ही उसने नहीं छोड़ी, कोरोना उसने नहीं छोड़ा, इतना कोरोना ही रखा है, बंदों को मार दिया, कई लोग खुदकशी करके खुद मरे हैं, 2 साल का बह के कई लोग खुदकशी करके खुद मर गए हैं, छलांगे लगा दी हैं, मर गए हैं, भूख से लोग मर गए हैं। दुकानें बंद करा रहे थे, दुकानें बंद करा के बाहर लोग बैठे हैं, जब कोरोना नहीं था, ठीक है ना, दुकानें बंद करा के घरों में रहो। जब दुकानों में बैठे वो बेस्ट है कि बाहर बेस्ट है, बाहर लोग फिर भी दुकानें खोलते थे। कोई भी काम होता है ना उससे टाइम लगता है, अल्लाह की रहमत से करेंगे, टाइम लगता है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो बेचारे आए ही हैं, अभी तो उनकी खुशी भी नहीं खत्म हुई, सही है कि नहीं। इसी तरह खुशी किस बात की? खुशी आने की खुशी। ये चोर चला गया, उसको सब कुछ चोर किसे कह रहे हैं? इमरान खान को। अब क्यों कह रहे हैं आप? ना कहें, था कोई किसी को ना कहे ना, मेरी बात सुने, था वो मुनासिब नहीं है, ठीक है, मुनासिब नहीं है। जब वो भी नहीं कहना चाहिए, दिल जला होता है ना तो सब कुछ निकलता है मुंह से। आप देखिए, आप वैसे अपनी बात करते जाएं। चलिए ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो ना से। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अब ये जो आया है, ठीक है, आए हैं ना, ये पहले वो उन्होंने इतने 3 साल कितना ड्रामा लगा छोड़ा, क्या बड़े बंदे को पता नहीं होता नीचे क्या हो रहा है। उसे लोग कहते हैं कि ये वो तो उसे सब पता, उसे पता ही नहीं, खबर ही नहीं सुनता, किस चीज़ का नहीं उसे पता था इमरान खान को। यानी कि उसके नीचे वाले नहीं सही, उसके नीचे जो वो बुरा करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, उसको सब कुछ पता था, महंगाई हो रही, क्या कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ ही उसे पता था। कि बताएं आपको, इसको नहीं पता था, तो सारा इन्होंने सारों ने अपने अपने दाने भरे हैं, इन्होंने सारे जितने थे ना नीचे महकमा जो था इनका, इन्होंने अपने अपने दाने भरे हैं सर जी, ये बात है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आटा सस्ता करूंगा, कपड़े बेचकर करूंगा, ये लोगों के कपड़े उतार रहा है। नहीं गलत है, ऐसे नहीं, ये तो लोगों के कपड़े उतार रहे हैं। 1100 पे आटा था, अब 1300 कर दिया। पहली बात सुन ले, पहली बात, एक मिनट। हाँ जी, ये बहन की बात सुनेगी, एक मिनट, दोनों बात कर रहे हैं जी। आप बताइए, बात सच्ची है, ये सुने बात, फिर आप जवाब दें। आटा सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करने के बाद उन्होंने 300 रुपया और महंगा कर दिया, 200 रुपया और महंगा कर दिया। क्या गरीब ने खाना है? कहते गरीब कोई नहीं छोड़ना, सारे भूखे ही मार देने हैं। जाहिर बात है, जब आटा महंगा हो जाएगा, आजा कि गरीब आटा ही खाता है और क्या खाता है, किसी को क्या देते हैं। अब जवाब इसका ले लें। हाँ जी, जवाब तो हम क्या देंगे, हम जवाब यही देंगे कि जो पहले की चीज़ें महंगी हैं तो वो एकदम किस तरह बेटा कर दे, ये भी तो सोचना, एकदम नहीं हो सकता। ये आंटी जी कम नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती। जो आएगा वो सब कुछ अपना ही करेगा, अपने बंगले गाड़ियाँ बनाएगा, बाहर जाने की तैयारी करेगा, हम लोग भूखे। आप इनको देखें, देखो तो सही ना क्या होता है, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कि कितना फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अभी कुछ नहीं हुआ, अच्छा, अपनी बारी एक माह भी नहीं हुआ तो उसने प्याज 120 रुपए किलो कर दिया है। क्या वजह है? आटा भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया। हाँ जी, खजाने में नहीं कुछ, नहीं खजाने में उसने छोड़ा है, जैसे वो थैला था 1100 का था, अब 1300 का, 1365 का सुना मैंने, अभी थोड़ी देर पहले कोई बता रहा। मैंने जब लिया था 1300 का था पूरा 1300। प्याज जो पहले सस्ता था 40 रुपए था, अब प्याज आज का रेट 1350। ये कह रहा। तो प्याज जो है 120 रुपए किलो बिक रहा है। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन 80 हो गया, परसों था 120, आज 80 हो गया। जब पहले कितना था, पहले कितना था? सारे 120 प्याज नहीं वाला खाता, एक दिन के लिए भी नहीं खाता, नहीं था। चिकन 500 रुपए बिकता रहा, हाँ, चिकन बिकता रहा। हाँ जी, 800 रुपए किलो बड़ा गोश्त बिका है। कितना? 800 रुपए किलो। 2200-2300 रुपए बकरे का गोश्त बिका है ईद पे। हाँ जी, बहुत ज्यादा महंगाई है, और ये सारे अपना अपने कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, बस ये कह रहे हैं कि ये महंगाई कभी कम नहीं। लेकिन साहब के दौर की महंगाई और इस महंगाई सेम ही चल रहा है। नहीं, अब और ज्यादा। 3.5 साल जो गुजारे हैं इमरान खान ने, क्या मिला पब्लिक को? मौतें मिली हैं, क्या कुछ मिला है? तो अब ये तो ये भी तो देख लो ना, महीना 2 महीने तो देखें,
2 रुपए की वो भी तो 2 ही था ना। तो अब कितने की है? 15 है, सारा कुछ इमरान कर रहा है। इमरान खान ने तो काफी देर से लूट रहा है। कभी जी मैं अस्पताल बना रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ। आप खान साहब के साथ भी नहीं है? मैं किसी के साथ भी नहीं। आप कह रही हैं कि कोई भी काम नहीं कर रहा? कोई भी जाता नहीं, है। वो कह रही हैं कि कोई भी नहीं कर रहा। ये तो मैं तो कह रही हूँ, मैंने तो कहा है कि जो इमरान खान के लोग हैं उन्होंने अपने अपने ही दाने भरे हैं अपने घरों में। हाँ जी, उन्होंने अपने अपने किया है। होना चाहिए, अब होना चाहिए, ये करेंगे काम इंशाल्लाह शबाश। वैसे तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? बताएं क्या बताएं? इमरान खान को वापस आना चाहिए। इमरान खान साहब को वापस आना चाहिए, ये पूछ रही हैं? नहीं इमरान हमारी खवातीन ने इमरान खान को अपनी चूड़ियां तक उतार के दी हैं, अंगूठियां तक उतार के दी हैं, कानों से बालियां तक उतार के दी। क्या किया इमरान खान? क्या? एक मिनट। सब लोगों ने उसको बालियां भी उतार के दी और अपने हाथों से कंगन उतार के दिए, चूड़ियां उतार के दी, सब कुछ उतार के दिया। क्या किया इमरान खान ने? कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे थे कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप भी चले जाओ हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं सिरिंज भी लेके आओ। आप कभी चक्कर लगा? मैं तो लगाती हूँ बेटा हर हफ्ते बाद। क्यों, खैरियत? मैं शुगर उधर शौकत गनम जाती हैं? नहीं, मैं शुगर सेंटर। हाँ जी, वहाँ शुगर सेंटर जाती? हाँ जी, मैं शुगर सेंटर। तो वो नहीं कोई भी नहीं सुनता। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारी बच्ची दाखिल रही है जनरल हॉस्पिटल में, वो उसका बाप इतना गरीब है बेचारा, वो खुद अपने पास से ड्रिपें ला के देता रहे, इंजेक्शन सिरिंजें तक ला के देता रहे। तो आप कह रहे हैं कि लोगों ने बड़ा फंड किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि गरीबों का इलाज वहाँ, क्योंकि इलाज कैंसर का महंगा बहुत है, तो शायद इस वजह से जो गरीब उनके पास होंगे, उनके हिमायत करते होंगे, उनका किया होगा। हमारा तो कुछ नहीं किया, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आप अभी भी महंगाई कम होता नहीं देख रहे? सबसे बड़ा मसला जो होनी चाहिए अगर सेहत, बचना चाहिए, तालीम महंगाई कम होनी चाहिए और महंगाई के मसले, बुनियादी ज़रूरियात जो आप सारी ज़रूरियात बेटा आ जाके हम लोगों ने क्या खरीदना होता है? सब्जी, आटा, घी, यही चीज़ है। घी कितने किलो? 500-550 रुपये किलो घी है। चिकन 500-550 चिकन बिका। हाँ जी, चिकन चलो ना खाए, गरीब आ जाके करेगा दाल पका लेते हैं, उसमें भी घी डालना है और आटा रोटी पकानी है, आटा भी लेना है। कहाँ से आएगा आटा? इतना महंगा आटा हो गया, कहाँ से आएगा? जिन लोगों ने 2 किलो रोज ला के पकाना, वो क्या करेंगे? मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू कर रहा था, वो रोज का किलो आटा लेके जाते हैं। हाँ जी, लेके जाते हैं। 1 किलो भी नहीं लेके जाते। कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, पाव घी लेने वाले। हाँ जी, पाव बेटा बेशुमार आधपा भी लेते हैं, मैं खुद लेती हूँ। मेरा मियाँ हार्ट का मरीज है, मैं आधपा भी लेती रही हूँ। ये किस दिनों की बात? थोड़ा सा कुछ महीने पहले ये रमज़ान की बात है, रमज़ान की बात है। अब हस्बैंड कैसे हैं आपके? मेरे हस्बैंड बस ठीक है, घर में बैठे हैं। इलाज चाहिए उन्हें, क्या मसला है? इलाज उनको बस काम नहीं वो कर सकते, उनको 3 अटैक इकट्ठे हुए हैं, वो नहीं काम कर सकते। मेरा एक बेटा बेरोजगार बैठा है, एक बड़ा बेटा वो बेरोजगार बैठा है। किसी को क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम किसी को कुछ नहीं कहते, ये कहेंगे कि गरीबों का कुछ ख्याल करो। सारे अपने अपने घरों में एसी चला के बैठे हुए हैं, गरीब बेचारा बिल तारे। आपके जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको जॉब नहीं कोई मिल रहा? जॉब कोई नहीं मिल रहा, जॉब छड़ को काम भी नहीं मिल रहा। लोगों को ये कह रहे हैं जी 12,000 मिला है, 14,000 मिला है। हम कहते हैं, हमने मैसेज किया, कहते हैं आप नाअहल हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड है। सास प्रोग्राम में नहीं कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन साहब के दौर में नहीं कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। यानी आप दोनों पार्टियों से मुतनफ़र हैं कि कोई भी कुछ नहीं कर? हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम घर से होके आते हैं फिर बताएंगे। ये सारा फ्रॉड है। तो हस्बैंड की जो दवाई वगैरह कौन अफोर्ड कर रहा है? वो मेरे भाई हैं लेके, वो दे रहे हैं? मेरे हस्बैंड हैं वो कोई लेके। हॉस्पिटल वगैरह से नहीं मिल रही? वो हॉस्पिटल से दवाई मिलती नहीं, वो इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं कि जाओ बीबी बाजार से ले लो, वो ज़्यादा मसला जाओ बाजार से ले लो, ये कहते हैं। अब मेरी पूरा 1 माह इंसुलिन ख़त्म हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल से मिलती थी, पूरा 1.5 माह हो गया नहीं मिली। मेरी सिस्टर ने मुझे इधर से लेके दिया। आप शुगर पेशेंट है तो इंसुलिन के बगैर फिर रही हैं, क्या किया? नहीं, मैं इंसुलिन लगाती, मेरी सिस्टर लेके देती है। हॉस्पिटल से मिलना बंद हो गई? हाँ जी, वो कह रहे पहले तो देते थे। वो सिरिंज बेटा, वो जो है ना इंसुलिन, वो तो महंगी है। सिरिंज कितने की आती है? 5 रुपये की या 6 रुपये की, वो भी नहीं है। वो भी हॉस्पिटल नहीं देता? नहीं, मेरा दामाद मेरे घर आया, उसको पेट में दर्द हुई, अब हम हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कहा दवाई लिख दी जाओ। हमने सारा बाजार फिरा, कोई मेडिकल स्टोर ही नहीं खुला। जाहिर है सभी लोग आ रहे थे, उन्होंने अपने पास से कुछ भी नहीं दिया। आप कहते हैं कि प्रॉपर केयर नहीं की जाती? नहीं, कहीं नहीं। आपके बच्चों को रोजगार मिले तो हालात ठीक हो जाए? हाँ, हो जाएंगे, फौरी तौर पे हालात ठीक हो हाँ जी, हो जाए, जाएंगे। पैरों पे खड़े हो जाए, हाँ जी, हो जाएंगे। लेकिन कोई नहीं। कोई नहीं, इलाके में कभी कोई
पॉलिटिशियन ये वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन कि चलो किसी जॉब पे ही लग जाए, 30,000 रुपया मान ले, उसके भी 3 बच्चे हैं, मेरे बेटे के भी 3 बच्चे हैं, वो भी नहीं कमा रहे। वो किसी का रिक्शा चलाता है, रिक्शा वाला कितनी कमाई करता है? कुछ भी नहीं हो तो वो यहाँ पेट्रोल उसको कितना महंगा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, सारा कुछ चलाना पड़ता है, माँ बाप की दवाई भी लानी पड़ती है। वैसे भी रिक्शे का किराया भी जाता है, साथ वो मेंटेनेंस के खर्चा निकला हाँ जी, हाँ जी। रोज खराब हो जाता है। और वो आगे से वो जब कोई ज़रूरत पूरी करनी हो तो दूसरे लोगों से, इदारों से कर्जा लेते हैं और फिर उनको कर्जा भी वापस करना होता है। मैं तो सच्ची बात कहूँगी, मैं तो शुक्र किया मैंने, कोई मुझे ऐसा बंदा मिला, मैं उनको अपनी कुछ तो स्टोरी बता सकूँ। ये सारा आप इतना दर्द और इतनी परेशानियाँ कितनी ज़िंदगी में कितने सालों से झेल रही हैं? बेटा मेरी शादी जब से हुई है, मैं बस यही सह रही हूँ कि बेरोज़गार है, बेरोज़गार, इतनी मुश्किल से बच्चे। एक माँ के लिए और एक वाइफ के लिए कितना बड़ा कर्ब और दर्द है कि घर में कोई कमाता ना हो, और कितना बड़ा कर्ब। कमाते हैं बस जितना बेटा कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें गुजारा नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं देख जाता। हम अपने मेहनत से कमाई करते, मैं अपनी कढ़ाई सिलाई करती थी, अब मैं नहीं कर सकती, या अभी भी मेरा हाथ ना सो रहा है, मैं कढ़ाई सिलाई करती थी, अब मेरे से नहीं होता। आपका सारा दिन तो फिर टेंशनों में ही गुजरता है। कोई बात नहीं, अल्लाह करे जो हमें टेंशन दे रहा है, मुल्क का हाल ख़राब कर रहा है, उनको भी अल्लाह ताला अपनी टेंशन ही दे। मैं तो ये कहूँगी, बेशक कोई सुन रहा है तो सुनी जाए। जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है माशा। मुझे लगता है कारोबार ठीक हो गया। कहाँ कारोबार, कोई कारोबार ठीक नहीं हुआ। गोश्त भी सस्ता हो गया। कहाँ गोश्त सस्ता हो गया? आटा सस्ता हो गया। 500 रुपये किलो वो मुर्गिया गोश्त हो गया है, जो बड़े गोश्त है वो 800 रुपये 1000 रुपये किलो गोश्त हो गया, जो छोटा गोश्त है वो 2000 रुपये किलो है। 2200 रुपये बिका है इस दफा ईद पे। ईद पे 2200 रुपये बिका है, बिका ना? बिका है 2200 रुपये गोश्त बिका है किलो। तो फिर ये कारोबार, नई गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं। अब आटा देखो, आटे का कट तोड़ा था 20 किलो का 1100 रुपये का था, अब 250 रुपये और बढ़ा दिए इन्होंने। 1300 आटा और महंगा हो गया जी, 1350 रुपये का आटा हो गया। 1350, ये तो आते शबाशी में कम किया था। पहले उन्होंने कम किया था जी, बाजार बचत बाजार में वहाँ 550 रुपये का था, उन्होंने 400 रुपये किया था आटा। अब उसके बाद ईद के बाद आटा फिर बढ़ा दिया उन्होंने, 250 रुपये फिर बढ़ा दिए, 350 रुपये का आटा हो गया, 1350 रुपये का 20 किलो आटा। 20 किलो 1350 का हो गया जी। आपका घर में 20 किलो आटा कितनी देर चलता है? नहीं, मैं 10 किलो कट्टा लेके जाता हूँ, 10 किलो बस ये चल जाता है, एक हफ्ता चल जाता है, 5-6 दिन चल जाता है। आपका 10 किलो कितने का आता है? वो आता है, पहले आता था 450 रुपये का, अब ये आ रहा है मेरे ख्याल में 550 रुपये का। 550 जी। यानी कि रेट आपका बढ़ गया ना, कल 2 दिन से रेट बढ़ेंगे। आपका तकरीबन 2500 रुपया महीने का आटे का खर्चा है। जी, आटे खर्चे है, लेकिन वो आटा भी आप चक्की वाला नहीं खा रहे? नहीं, 90 रुपये किलो वाला नहीं आटा? नहीं, फैक्ट्री खा रहे हैं जो आता है उसमें से सारा कुछ निकाल दिया होता है, सब कुछ लगा आटे की बिनाई निकाल दी होती सब कुछ लगा लिया था है। जी, मैदा निकल गया उसमें से, सब कुछ निकल जाता है फैन निकल गया जी, सारा कुछ निकल गया। सब कुछ निकल जाता है। वो रोटी तो पापड़ी सी बन जाती। पापड़ी की रोटी सजी चपती नहीं, रोटी की रोटी पकाते हैं ना, बाद काली काली हो जाती। वो कड़क होती है, नरम रोटी नहीं होती, काली होती, पापड़ी बन जाती है ना जी। वो तो 5 रोटियां खाएं तो आटे वाली चक्की के एक बराबर नहीं? हाँ बेचते हैं। ये मैं 5 ज़्यादा क्या हूँ, अगर मैं गलत क्या क्या मुझे बताएं। ज़्यादा कहेंगे, मैं 2 खाता हूँ बस। नहीं, चक्की वाले आटे की 1 रोटी और इसकी 2 एक बराबर? 2 बराबर है। 5 में ज़्यादा क्या क्या ना? 5 ज़्यादा कहेंगे। आप 5 खाते नहीं ना एक वक्त में? नहीं, मैं 2 खाता हूँ। जो बंदा 5 खाता है वो कहेगा ये ठीक कह रहे हैं, तो ठीक है ना, उन्होंने कहना सही है। मतलब मैंने मिसाल ठीक दी है, लेकिन जिनको मिसाल दी है वो 5 खाते नहीं है। नहीं खाते, मैंने खाता 5, ये कह रहा हूँ। जी जी। तो कितने आपके बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह। तो आपको पढ़ा भी रहे हैं उन्हें? माशाल्लाह पढ़ रही, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रही। तो ठीक गुजारा हो जाता है भाई, ये अल्लाह पाक गुजारा करा रहे हैं, अल्लाह के बस और गुजारा हो रहा है। अच्छा जी। क्या इसमें से कितना निकल आता है आपका? ये क्या है आपके ये पास? व्हाइट बोर्ड है सर जी, ब्लैक बोर्ड बच्चों लिखने, बच्चों लिखने राइटिंग बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इस पे लिखते हैं आप? लिखते हैं। कितने में ये सेल करते हैं? ये सर 150 का सेल करता हूँ, एक पीस 150 का? 150 का पीस करता हूँ। इसमें कोई बचत भी है आपकी? सुबह से वैसे 3-4 पीस बचे, सुबह से 3 बेचे? 3 बेचे, सुबह एक पीस बेचा सुबह से। 3-4 दिन आपने सिर्फ 350-450 कमाया? जी, बस 450 कमाया है जी। 450 रुपया कितने घंटों में कमाया आपने? सही सुबह में आया 12 बजे, 12 बजे लेकर 7-8 बज रहे हैं सर, 400-500 रुपये कमाया सही दे। उसके बाद 100-150 रुपये खा भी लिए। कितने किलोमीटर चले होंगे आप? ये समझो धर्मपुर से लेके गुजर तो चलता हूँ मैं, दिन में चक्कर 30-40 चक्कर लगते रोजाना।
ये कितने किलोमीटर बन जाता है अंदाज़न? सर ये इतना मुझे नहीं पता कितना आप सारा दिन चलते ही रहते हैं ना? चलते रहता हूँ। और 150 रुपये आपने किस चीज़ पे खर्च किया है? खाने खाया? पीने क्या खाया? माशाल्लाह खाना क्या 2 टिक्की नहीं है 2 नान ही है बस आलू वाली। पता नहीं किस ऑयल में उसने तली अब होंगी। क्या करें गुजारा करना सही खाना तो है। अभी थोड़ी बार होटल में खाएं वो तो होटल तो बहुत महंगी हर चीज़ महंगी है वहाँ पे होटल में। सिर्फ आपने 2 टिक्कियाँ खाई हैं नान के साथ? हाँ जी। कितने की आ गई? 70 रुपये खाना खाया। 2 टिक्कियाँ नान 70 का? हाँ जी सर जी। ये आपको पता है 2.5 रुपये की टिक्की होती थी, साथ नान आप लेते थे तो 5 रुपये देते होते थे। सर जी पहले इससे आज भी सस्ता मुझे गिनवाएं ज़रा। मैंने खाया है क्या? 8 आने का नान और 8 आने कीमा। आज से 25 नान कीमा 8 आने का कीमा? जी, जी। 8 आने का नान? जी आज से 25-30 साल पहले बात बता रहा हूँ मैं आपको। 8 आने का कीमा और 8 आने का नान। कीमा वैसे ही बना हुआ था। अब तो आपको बकरे का कीमा आपने कब खाया लास्ट टाइम? बकरे कीमा खाया हुआ काफ़ी टाइम हो गया। ईद पे खाया हुआ। ट्रेन पे जोर डालें। ईद पे खाया बस ईद पे। बड़ी ईद? बड़ी ईद पे बा पिछली? हाँ जी पिछली ईद पे। अब तो अगली इंशाल्लाह आने वाली है। इंशाल्लाह अब तो आनी है नहीं पिछली। वो आपने तब का खाया हुआ? जब का खाया वो क्यों उसका नहीं खाया। अब मुर्गे गोश्त है वो बहुत महंगा हो गया वो 400-450 रुपये किलो गोश्त है। और जो बढ़िया गोश्त है 1000-1200 रुपये किलो गोश्त है। अब गरीब बंदा खा नहीं सकता। नई गवर्नमेंट से कुछ तवक्कुआत हैं आपकी? यार आपको लगता है ये कुछ कर पाएंगे या मेहमान ही लग रहे हैं? अभी लोग जैसे काम चल कर रहे हैं क्यों पता नहीं क्या काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अभी नहीं पता लगा। पता नहीं। अभी गवर्नमेंट को खुद भी पता चल रहा है वो काम कर पाएगी कि नहीं? बॉडी लैंग्वेज से आपके क्या एनालिसिस है? उनके आगे मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। नहीं जो आई हुकूमत आई होने का क्योंकि मुश्किलातें बहुत आगे ज़्यादा आगे। मुश्किल ज़्यादा? जी कैसे? सर कैसे क्या महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकी? महंगाई से कंट्रोल नहीं हो डॉलर नहीं कंट्रोल हो रहा? डॉलर देखो पहले कहाँ जब आए शबासी भी आते साथ ही 7 रुपये डॉलर कम हो गया था। 7 रुपये कम हुआ है आते साथ ही। अब तो 7 रुपये फिर डॉलर कम ज़्यादा बढ़ गए 190 पे चलेगा डॉलर। तो इसमें आपको उम्मीद नहीं है? मुश्किल ही है। मुश्किल लगा? मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लेकिन इस दौरान माजी के हालात ज़रूर देखें। और माजी के हालात में सबसे बड़ा अलमिया जो यहाँ के लोगों के लिए है, उन्हें सेहत के बेशुमार मसाइल हैं, बच्चों की तालीम के बेशुमार मसाइल हैं और सबसे बढ़कर महंगाई के मसाइल और वसाइल के मसाइल हैं कि उनके वसाइल इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। माजी का लादरा देख लें। अल्लाह का एहसान है, हुक्मरान और सियासतदान का पाकिस्तान है, इसलिए बंदा का नाम है और हमारे ज़्यादा गरीब रो रहे परेशान है। क्या हुआ? इतनी महंगाई, इतनी तो हमारी आमदनी नहीं है भाई, रो पड़े हम। उनसे कहो खुदा का खौफ खाओ। वो ऑपोजिशन लेके बैठे में, वो अपनी कुर्सी पे बैठे में, गरीब हमारा जो तक खून चूस लिया हमारे सामने होना तो मैं इन लोगों को इतना रुला दिया। 6000 का बिल भेजा मेरी, मैं सन्नत सितारे का काम करने वाला, 6000 का बिल रो पड़ा मैं। जिंदगी में कभी सजदे में नहीं रोया अल्लाह के आगे, इतना रुलाया इन लोगों ने। खुदा का खौफ खाओ, इनसे कहो यार बस कर दो। 6000 का बिल मुझे, मेरी आज आखिरी तारीख से बिल जमा करा था मैं। रो पड़ा मैं, जिंदगी में कभी नहीं रोया। मेरे बाप ने एक ही हिम्मत दी है कि रोना नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से रो पड़ा। रोटी नहीं है, अच्छे कपड़े पहन लेने से पेट नहीं भर जाता भाई, अच्छे कपड़े पहनने से पेट भर। मेरी बेटी ये बोलती रहती है तंग आ गए हैं बहुत, जिंदगी में इतना तंग। 3 बच्चों का बाप हूँ। तंग आ गए, बस कर दे इन लोगों से कहे। वो आवाम उसके साथ हो जाती है, वो हम गरीब का फिर खून चूस लिया। वो जैसे मर्द फिल्म के अंदर वो साला वो इंजेक्शन से चूसते थे, ये इसी तरीके से चूस रहे। बस कर दो इन लोगों से, कहो खुदा। मैंने खुद इन लोगों को वोट डाला है कि तीसरी हुकूमत को देखें। उधर से वो नवाज शरीफ, उधर से शहबाज शरीफ, मुल्क में बचाया हुआ है। कसम खुदा की मैं तुम गरीब भाइयों से कहता हूँ कि अल्लाह की कसम दिल में थाल लो, एक दफा सारे जने गरीब लोग बाहर आ जाओ, भूखे तो मर ही रहे हैं हम। आओ
निकलो खुदा के वास्ते, गरीब लोगों से, मैं भी गरीब का बच्चा हूँ, निकलो बाहर। ऐसे नहीं, ना किसी के पीछे लगो, ना कोई नवाज शरीफ, ना कोई जरदारी, ना कोई, सिर्फ ये सोचो कि हम हैं, बस बहुत हो गई। मत डालो किसी को वोट, मत डालो इन लोगों को वोट। जोड़ मांग ले आए, गरीब आवाम इकट्ठी होकर मारो इन्हें, मारो, बस करो। कौन के हाथ रो पड़े, मेरे बच्चे रोटी मांगते हैं, रोता हूँ मैं, बस करो। खुदा की कसम, मेरे सामने मैं इन लोगों को भेज के, वो अपनी हुकूमत, वो वहाँ पे वो लूट के बैठ गया, वो लूट के बैठ गया। 4 साल पाकिस्तान से 40 साल ऊपर हो गई शहीदी में। अपने बच्चों की बारी आई तो पता लगा ऐसे लोग हैं ये, क्योंकि इनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। वोट डालते हम, मत डालो वोट, निकलो बाहर। सारे जने बाहर निकले, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, सारे सूबे बाहर आ जो, जैसे कोरिया ने किया था। ये क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? मेरा ख्याल काम चल पड़ा है थोड़ा। काम वैसे ईद के बाद तो खैर अभी तक तो वैसे ही है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, जो घर से निकलते हैं रोज़ी कमाने के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है। वैसे काम के वैसे हालात कोई नहीं है ईद के बाद, कोई मज़ेदार काम नहीं? मज़ेदार क्या, वो है ही नहीं है काम, भाई ये है कि लगे हुए हैं अल्लाह का नाम लेके। कैसे गुजारा कैसे चल रहा है? बस ये है कि जो रमज़ान के महीने में आगे कमा लिया है थोड़ा बहुत, तो वो अब आगे जो है खाली वक्त गुजार रहे हैं। रमज़ान में आपने कुछ सेविंग्स कर ली, पैसे थोड़े संभाल लिए? रमज़ान में थोड़ा बहुत मतलब हो गया था कि हमने दुकान का किराया दे दिया था पहले, कि चलो ये है कि हमारे लिए बाद में जब काम अगर डाउन होता भी है तो हम अफोर्ड कर सकें, वो हमने किराया निकाल लिया था। दुकान की बचत हो गई? हाँ, बस किराए की बचत होगी, बाकी तो घर के खर्चे तो वैसे ही है, लेकिन काम की निस्बत जो है ना कुछ भी नहीं है। अभी डॉलर तो चला गया 190 से भी थोड़ा ऊपर चला गया, डॉलर तो इसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें आपके सामने, आटा दोबारा महंगा हो गया। वो हर चीज़ तो जाहिर सी बात है, वो उस हिसाब से देखा जाए तो महंगी हो रही है, मगर ये है कि सारा बोझ किस पे पड़ना होता है, गरीब आवाम पे पड़ना होता है, मालदार पार्टी पे तो किसी पे भी नहीं पड़ता है। अब पिछली हुकूमत अगर महंगाई लेके चल रही थी तो मलबा सारा गिर गया इस हुकूमत पे। वो तो जाहिर सी बात है कि जो पहले हुकूमत गुजरी है वो पहले ये चोर चोर करती रहेगी, और 4 साल में उसने कहाँ तक मतलब है कि उनको चोर साबित किया। ये तो जाहिर करें ना कि अभी हमने चोर उनको जाहिर कर दिया है, उन पर ये चीज़ आ गई है कि हाँ भाई उनसे हमने बरामद किया है। बरामद तो कुछ भी नहीं किया, चोर चोर अब तक करके वो उतर गए, उसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। उल्टा महंगाई करके डॉलर का रेट कहाँ था 110 पे था तो 170-80 पे ले आए। पेट्रोल जो है वो नवाज शरीफ छोड़ के गया था 70-80 पे, 90 पे पहुँच गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अब आ गया वो 150 पे। तो जाहिर सी बात है महंगाई, अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी पेट्रोल बढ़ाने वाले हैं, अब फिर पेट्रोल सुना है कि बढ़ाने वाले, आप देखो अल्लाह चारा नहीं इसके बगैर। इसके बगैर अब 18 को इन्होंने IMF के साथ मीटिंग करनी है, और उस मीटिंग से पहले जो शुनीद है, जो अब तक बात सुनी है, उसमें यही है कि अपना पेट्रोल आपको बढ़ाना पड़ेगा। सर मसला तो सर यही है कि वो चाहे जैसे दिला करते रहे, महंगाई का बोझ जो है गरीब के ऊपर ही पड़ना है, अमीर के ऊपर नहीं पड़ना। अमीर के वसाइल ज़्यादा है ना, अमीर के वसाइल, अमीर तो अमीर से अमीरदार होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबदार होता जा रहा है। 20-20 बिजनेस है, आप सारा दिन एक बिजनेस कर रहे हैं ना। अब हमारे अगर देखा जाए तो हम ये 2 चीज़ें बेच रहे हैं, आपके सामने ये 2 चीज़ें हैं, हम आइसक्रीम भी लगा रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं, लेकिन शाम को यही होता है कि जो पहले मतलब है कि सेल हो रही थी हमारी 10,000 की, 8,000 की, 10,000 की सेल हो रही थी, वो अब आ गई है 4,000 रुपये। 3-4 हज़ार रुपये में जाहिर सी बात है अगर आदमी का किराया जो है दुकान का अगर 20-25 हज़ार रुपये, तो वो कहाँ से हम अफोर्ड करेंगे, नहीं होता। वो फिर हमें तंगी होना पड़ता है, फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। बाद में कर्जा लेते हैं, जो कर्जा ले लिया वो उतरता नहीं है। कितने आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। वो कमाते हैं या? एक बेटा है मेरा, वो ये स्पीडो बसों का AC सही करता है, बस वही है। और उसकी भी आज जो है गाड़ी डाकुओं ने छीन ली है, 1-2। क्या मतलब? मोटरसाइकिल रात को जो है उसकी छीन गई है।
लेकिन ये है कि इनको 15 पे कॉल की है, को मेरे ख्याल में पौना घंटा मतलब है कि इंतज़ार करते हैं, लेकिन 15 आई नहीं है। कहाँ से छीनी गाड़ी? ये शिमला पहाड़ी की तरफ से, ये है ना अपना वो थाना कौन सा, पुलिस लाइन के पास ही मतलब है उन्होंने छीना है, और पुलिस की वर्दी में छीना है। लेकिन ये है कि वर्दी में छीना? वर्दी में, पुलिस की वर्दी में था, उसने छीन लिया। किसी ने जाली वर्दी पहनी होगी? जाली वर्दी भी नहीं, पहले मेरा बेटा खड़ा हुआ, सिर्फ वो नाश्ता लेने के लिए गया था सुबह 4 बजे के टाइम पे, तो वहाँ मतलब जाके खड़ा हुआ तो पहले चाय पी रहा था वो। लेकिन ये है कि वहीं से वो जब उसने देखा गाड़ी नहीं है तो कहने लगा मुझे थोड़ी सी लिफ्ट दे दो। जब लिफ्ट दी तो आगे जाके उसको उसने रोक लिया खाली जगह पे। कभी मुझे तुमने लिफ्ट दिया? असली पुलिस वाला नहीं हो सकता, मुश्किल है। नहीं, वो बेटा तो कह रहा है कि असली पुलिस वाला था, क्योंकि उसके यहाँ पे मेरे जो बेल्ट होता है ना उसके ऊपर नंबर भी लिखे हुए थे। वो भी मिल जाती बाइट से कहीं से बंदा? नहीं, जो बेल्ट नंबर है वो कहीं से नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ कि बेल्ट नंबर आप बनवा लेते हैं। बेल्ट नंबर वैसे कोई भी फर्जी लिख लेते हैं। नहीं, फर्जी नहीं बन सकती ना। गुजारिश है कि वो कौन सा चेक कर रहे हैं कि वो असल बंदा है कि नहीं। ये है कि वो अभी सीसीटीवी कैमरे पे चेक करेंगे, देखो क्या बनता है। बेटा तो आज मेरा घर पे बैठ के रो रहा था कि भाई मेरा तो 70-80 हज़ार रुपये का जो है मोटरसाइकिल गया। ये मोटरसाइकिल बेटे को किसने लेके दिया था? मैंने ही लेके दिया था। और बेटा कैसा है कमाने में? बेटा कमाने में तो अल्लाह का शुक्र है कि वो काम तो सही कर रहा है। कितना कमा लेता है वो? माशाल्लाह, अब वो पक्का हो गया, उसमें स्पीडो बसों के गाड़ियों के ऐसी सही करता है ना, अब तो वो सही हो मतलब पक्का हो गया। लेकिन ये है कि अभी वो कमाने लगा था तो ये काम हो गया। इस मोटरसाइकिल से पहले वो क्या कमा रहे थे? मोटरसाइकिल तो वहाँ से वो तनख्वाह ही ले रहा था, सिर्फ जो तनख्वाह लेता है वहाँ पे, जो उसकी तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह है इस टाइम 29,000 रुपये। 29 में गुजारा कर रहे थे जी? 29 में गुजारा कुछ यहाँ से मैं कमा लेता हूँ, कुछ मतलब है वो कमा लेता है। उस एरिया की सीसीटीवी आपने देखी? वो आज देखेंगे। गए एप्लीकेशन दी उधर? जी, एप्लीकेशन दी है, FIR कटवाई है। FIR में उन्होंने यही कहा कि भाई आप मतलब है कि ये पुलिस का नाम बीच में से निकाल दें। क्यों भाई पुलिस का नाम क्यों निकालें? बोला यार पुलिस का इदारा जो है बदनाम होगा। तो भाई इदारा बदनाम होगा तो नहीं, कोई बंदा पुलिस की वर्दी जाली पहन के बेटे ने वारदात डालता है। भाई अगर पुलिस अगर मुनव्वस नहीं है मिसाल के तौर पे, तो जब हमने कॉल की है 15 पे तो पौना घंटा हम इंतज़ार करते रहेगा, क्यों नहीं आए? जाहिर सी बात है उसमें उस तरफ उनकी मिली भगत चल रही होगी, यही हो सकता है ना। फ़र्ज़ कर लें कि कोई ऐसा मसला है, आप क्योंकि बिल्कुल अपने तौर पे बात कर रहे हैं, तो असल मसला ये है कि अगर पुलिस का कोई बंदा जाली वर्दी पहन के लगा हुआ है तो फिर तो पुलिस को फौरी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो उनको फिर तो फ़र्ज़ हो गया उनका फौरी पकड़े। लेकिन ये कि उन्होंने किया ही नहीं ना, उन्हें कैमरे के सामने लाए, उन्हें पकड़े। आज मतलब है को उन्होंने कहा कि हम वो आपकी निकालेंगे तो फिर हम मतलब है कि आपको बताएंगे। आज वो उनको दिखाएंगे ना कि हाँ भाई। ये कप कितने का दे रहे हैं? 20 रुपये का एक दिन है। ये जी यहाँ की सूरत हाल है। ये वकूआ आपने सुना, इस पर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए। पुलिस की वर्दी पहनकर कोई बंदा जो है मोटरसाइकिल लेके जो है वो चला गया, वो असला भी था उसके पास? हाँ, असला भी था, बाकायदा उसके पास असला भी था। मैं तो आपके चैनल के तो असर से यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस को कम से कम इंक्वायरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि भाई आखिर क्या मामला कर रहा है। इलाके में इस तरह डकैतियाँ हो रही हैं तो ये तो फिर हमारी पुलिस पे ही है ना निशान, कि भाई अगर वो इलाके को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उन पर सवालिया निशान बनता है, अवाम पे तो नहीं है। अवाम तो जाहिर सी बात है, पुलिस के पिस्टल के सामने तो कोई भी नहीं खड़ा होता है। आपके सामने अगर आपको मतलब पिस्टल निकाल के बोल देंगे निकाल दो तो आप तो निकाल के दे देंगे, आप पिस्टल के सामने तो नहीं खड़े होंगे ना। और दूसरा नंबर, अगर वर्दी पहनी हुई है तो ख़ास तौर पे आप नहीं खड़े होंगे, और वो वर्दी में था। ये तो चाहिए पुलिस को कि भाई वो इन्वेस्टिगेट करे। आप पे दबाव डाला गया कि अपना पुलिस का नाम ना लें। FIR में फिर नाम नहीं आया पुलिस का? नहीं, वो तो दिया हुआ, क्योंकि जो उसके इदारे के बंदे हैं ना, उन्होंने कहा भाई जो हमने मतलब है कि जब ये तो हमारी कॉल भी चली हुई है ना, क्योंकि हमने 15 पे कॉल की है कि भाई मतलब इस तरह गाड़ी मतलब है कि वो हो गई है तो आएँ, तो वो नहीं आए तो वो समझ लो कि हमने तो वो कॉल भी किया, हमारी तो कॉल भी रिकॉर्ड हो सकती है। तो फिर वो जाहिर सी बात है हम कैसे बयान बदली कर दें कि भाई वो पुलिस वाला नहीं था, तो वो आपको बिल्कुल बयान नहीं बदलना चाहिए। इस पर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए जी। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र।
बड़ा बन ठन के अच्छा सा कुर्ता पहन के इंटेलेक्चुअल से ग्लासेस लगा के, क्या बात है। ये तो भाई आपकी आंखों का सारा काम है। आपने भी तो निखार से बैठे हुए हैं माशाल्लाह। चलें, शुक्रिया। आपने भी तो मेहनत की है ना इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। 7 रुपये लगाए हैं मेहनत से। 7 रुपये? रेजर 7 रुपये की आती है। क्या हालात है? बस 100 है, इतना काम नहीं है। कैसे फिर गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस आप भी क्या करें, हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। गुस्सा नहीं आता? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इसका मतलब बैंक में पैसे पड़े हैं? नहीं, बैंक की बात नहीं है, हर हालत में शुक्र करना चाहिए। घर में कहीं दबाए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। फिर हम दे देते हैं, जो भी आते दे देते हैं। यानी कि बॉल टू बॉल खेल रहे हैं, डेली हैं? वो हालात जा रहे हैं उसी के मुताबिक बॉल टू बॉल। बिल्कुल। ये नई गवर्नमेंट महंगाई कोई संभाल पाएगी या अफरा तफरी का ही आलम है? कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही सारा जो जितनी भी लाइफ है ऐसे ही गुजर जानी है, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ। ये नतीजा आपने कैसे निकाला है? मैं देखें भाईजान, मेरी बात सुने, नतीजा सबको नज़र आ रहा है। ऐसे ही है, आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ भी नहीं, अफड़ा तफड़ी पड़ी हुई है, बस हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। कोई भी नहीं सही। किसी पार्टी को नहीं समझते कि वो गवर्नमेंट के लिए? अपनी लाइफ में पहली बार वोट दिया है इमरान खान को 47 ईयर में। ये आपने 18 के इलेक्शन में? 18 में? ये भी मैंने इसलिए दिया है, तरस खा के दिया था कि रूलर है कि चलें इसको आगे लाएं, मगर इसने कुछ भी नहीं किया। अभी तो पहले से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो गए? पॉपुलर तो हो गए हैं, मगर बातें भी तो सुननी पड़ रही हैं उनको। आपका एतमाद नहीं जीत सके? मेरा क्या, किसी का भी नहीं जीत देखें, आप एक वोटर हैं, नहीं जीत सकते। बिल्कुल, आपकी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी भी और वोटर की, और आपने गवर्नमेंट बनानी है ना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपको कन्विंस नहीं कर सके? नहीं, कन्विंस नहीं कर सकते। क्या बुनियादी वजह है? बुनियादी ये वजह है कि मेन इन्होंने रीज़न जो किया है, महंगाई की वजह से इसने अपना सारा कुछ काम ख़राब कर दिया है। आवाम को चाहिए रिलीव, ऐसे ही है। आवाम को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिलीव चाहिए, हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, मगर इसने डबल ट्रिपल रेट किया है, तो आवाम ने तो रोना ही है। लेकिन ये अब गवर्नमेंट भी नहीं संभाल पा रही चीज़ों को। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखें क्या करते हैं आगे आगे। डॉलर भी देखे ना, बेलगाम हो गया। लाया हुआ था 200 रुपये किलो की, कम हो गया है, मगर नहीं हुआ। ऐसे ही है। इन्होंने तो ये भी दावा किया था लोड शेडिंग खत्म कर दी, वो नहीं खत्म हुई। बातों में ही सिर्फ खिला रहे हैं। आपके एरिया में लोड शेडिंग कितनी चल रही है? लोड शेडिंग अभी तो फिलहाल नॉर्मल ही है, इतनी नहीं ज़्यादा जा रही। ऐसे मैं झूठ बोलूँ, घंटा 2 घंटे चली जाती है, लेकिन अभी भी ज़ीरो पे नहीं गई, नहीं जा सकी। नहीं अभी जा सकती। कुछ एरियाज़ में इससे भी ज़्यादा हो रही है। हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप फिर क्या तवक्कुआत रखते हैं आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी, महंगाई कंट्रोल कर देगी, आपके मसाइल हल कर देगी, या कुछ और हालात नज़र आ रहे हैं? मैं आपको बात बताऊं, अगर ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो ये एडजस्टमेंट होंगे, नहीं तो ये वापस चले जाएंगे। नहीं तो अभी तो ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अभी वही तो मैंने कहा, अभी इसी वजह से पैनिक है बड़ा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे जाके पता चलेगा ये क्या गोली देते हैं। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना अनाउंस नहीं कर पा रहे। हाँ बिल्कुल सही है। इतना प्रेशर है? इतना प्रेशर है। आप ज़रा इसको इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि प्रेशर का लेवल देखें। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात ये है कि मलबे तले एक ही बात है भाईजान, आप भी जहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, महंगाई कम होगी तो आवाम खुश होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि वसाइल आपके बढ़े नहीं, डॉलर बढ़ गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखो हर बंदा यही आपको जिससे भी इंटरव्यू लो हो गए हैं, महंगाई का रोना रोड़े हैं, ऐसे ही है। महंगाई कम होगी तो सुकून होगा, नहीं तो वरना किसी को सुकून नहीं, क्योंकि हमारी आवाम इतनी नहीं कैपेसिटी उठा सकती जितना ये बोझ डाल रहे हैं। बस में नहीं उसके नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ लॉलीपॉप देंगे कि मैं सही हूँ वो गलत है, ऐसे ही इन्होंने मर खप जाना है। आप भी कोई पुरुमीद नहीं है? कोई मैंने यार मैं कोई अगर डिलीवर कर देगा तो बेहतर है। मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने कभी आज तक अखबार नहीं देखी, ना मैंने न्यूज़ देखी है टेलीविज़न में, मुझे नहीं अच्छे लगते यार। घर में तो लोग देखते होंगे, बच्चे वगैरह। सियासतदान तो बिल्कुल ही मुझे अच्छे लगते हैं यार, ये झूठ है, सियासत झूठ का नाम है। दूसरा बच्चा कोई भी नहीं होता,
आप मुझे कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा ऐसे होगा, क्या वो दुनिया में पैदा नहीं हुआ? उसको नहीं पता कि ये क्या बात कर रहा है, उसने दुनिया नहीं देखी। ये सब झूठ है, लॉलीपॉप है, कभी उसको कह दिया ऐसे किया ऐसे किया, क्या किया बताओ। अब फिर वही आ गया वापस, 30 साल पुराना बंदा वापस आ गया है, बताओ। इनके पास सीधे 2 ही रह गए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। नया बंदा नहीं है, नए बंदे को जीने नहीं देते, उसे गवर्नमेंट नहीं उठाई जाती। इमरान खान नया है, उसे उठाएगी गवर्नमेंट? नहीं उठाएगी। अब वो उठाएगा तो जो नीचे वाला तबका है वो नहीं उठाने देंगे, वो करप्शन करेंगे, ये मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की टीम पे भी बड़े सवाल उठते रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ, चले इमरान खान ठीक है, नीचे वाला जो तबका है वो कैसे उठाए, वो सही होना चाहिए। ये आप फिर इंटरेस्ट ही नहीं अब लेते सियासत में, छोड़ दिए? क्या फ़ायदा यार, सर दर्द होनी है। अपना काम करो, बच्चों का रिज़्क कमाओ, घर चले जाओ। बात बच्चे देखते नहीं टीवी वगैरह? पैसे देने, किराया गवर्नमेंट नहीं देना, हमने मेहनत करनी है, निकालना तो किराया देना है दुकान का, ऐसे ही है। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल सही बात। आप हमारी जगह हो, आप भी मेहनत करोगे कि नहीं यार गवर्नमेंट ने क्या करना है, बातों में खिलाना है, हमने मेहनत करनी है, बच्चों का गुजारा करना है, सारा कुछ करना है, ये अपने आप ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, शुक्र। खैरियत से हैं? हाँ जी। तो हालात अब क्या देख रहे हैं? हालात तो जी आगे से भी बदतर हो गए हैं, यकीन करें। आप देखें, सुबह से मेरा ख्याल है ये मैंने ना 5,000 रुपये की सेल की है। 5,000 में किराया भी देना है, बत्ती का बिल भी देना है, हर चीज़ घर का भी खर्चा है, ठीक है जी। इन्होंने क्या तब्दीली लेके आए? किसी चीज़ की तब्दीली है? आप तो लेते रहते हैं इंटरव्यू, हर चीज़ देख लें महंगी है, मुर्गी का रेट देख लें, सब्जियां देख लें, फल देख लें, वो गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता, बिल को खा ही नहीं सकता। और सुबह से मैंने 5,000 रुपये की सेल की है, समझिए। 5,000 में ये किराया भी देना है, घर का खर्चा भी चलाना, हर चीज़ चलाना है जी। इतने परेशान हो गए हैं। बिल देख लें, कहाँ चले गए बिल, लाइट के बिल। मैं खुद वापडा से रिटायर हूँ, मेरी 12,000 रुपये पेंशन है, 12,200 रुपये। 25 साल मैंने वापडा में नौकरी की है। 2001 में मैं LPR पे आई हूँ। आप देख लो, वज़ीर आज़म साहब ने पेंशन बढ़ाई है 10%, तनख्वाही बढ़ाई, वो भी वापस ले ली। आटा दोबारा महंगा हो गया? आटा दोबारा महंगा हो गया। अब 1,500 रुपये का थैला कह रहे हैं, चक्कियों पे चलो 90 रुपये, 100 रुपये किलो। कुछ लोग 1350 आज बता रहे थे मुझे, अभी जो मैंने आज का रेट पूछा। जो 1100 का था, 1100 वाला 1350 हो गया। तो 20 किलो का ले लो, उसके फिर 200 बढ़ गया। ये तो बहुत मसले मसाले हैं। आप देखो ना, इतनी पार्टियां रल के इमरान खान को उतारा है, ठीक है। वो उसने भी हमें कुछ नहीं दिया, ना इन्होंने देना। आसिफ दरदारी ने जो इनको आगे लगा दिया ना, ये इनको आगे लगाया। आपको ये बातें करते करते जरदारी साहब कैसे याद आ गए? भाई मैं पहले पीपल्स पार्टी में था, मेरे वालिद साहब पीपल पार्टी, पूरा ख़ानदान पीपल पार्टी में था। पीछे भी वोट हमने पीपल्स पार्टी को दिया। अब अंदाज़ा लगाए उसने आगे करा है, कौन गंदा हो रहा है? शहबाज शरीफ हो रहा है ना, हमजा शरीफ हो रहा है, वो तो पीछे। जब इलेक्शन होने हैं उसने कहना मैं तो पार्लियामेंट में नहीं बैठा हुआ था, वज़ीर आज़म नून ग्रुप था वो था, हम तो नहीं है। मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं गलत? ये तो सारे आप कहते हैं कि नून लीग इस तरह अभी फर्जी तौर पे जो लग रहा है, फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए, मौजूदा हालात में, क्योंकि डेली बॉल टू बॉल चेंज हो रही हैं चीज़ें तेज़ी से, आप कह रहे हैं कि ये नून ट्रैप हो गई, जो आपका ख्याल है, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अब ये आपने आपको ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो महंगाई पे कंट्रोल कर लें। महंगाई पे कंट्रोल करेंगे तो फिर बल्ले बल्ले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ या गलत है? महंगाई पे कंट्रोल जो भी करेगा उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले होगी। जो नहीं करेगा वो तो गया, उसका पटाखा पड़ जाएगा। बिल्कुल।
अवामी ज़बान में। हाँ जी बिल्कुल सादा सा फार्मूला है। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान में यही ट्रेंड चलता है। पाकिस्तान में तो यही है, जो जिसने महंगाई कंट्रोल कर ली वो गरीब आदमी को रोटी मिलेगी ना, वो उसके गुन गाएगा। पहले इंडियन मुखालफ नारे पे इलेक्शन में लोग जाते थे। हाँ जी, अब इंडिया वाला वज़ीर आज़म साहब आए हैं, इंडिया खुश है, इंडिया खुश है। इमरान खान था, खुश नहीं था। तो अब पीपल्स पार्टी से आप तहरीक इंसाफ में कैसे ये सफ़र कैसे हुआ? मैं तो पीछे भी जो है ना पीपल्स पार्टी को वोट दिया। मैंने खुद वाल्टन रिक्शा चलाता था मैंने उस दिन दिहाड़ी लगाई है 19 रुपए की, 1900 की रिक्शा में। हाँ जी, मैंने उधर तहरीक इंसाफ के साथ मैंने लगाया रिक्शा, सदर से लेके गए वाल्टन, 1900 रुपया दिया मुझे। काफ़ी रिक्शा किया था, 1900 एक रात भी गई, एक दिन भी गया। हलीम खान ने हमारी उधर बड़ी देखभाल की है, उसने खाना दिया, सुबह का नाश्ता दिया, हर चीज़ दी है। ये किस वाक़े की बात कर रहे हैं? ये जो इलेक्शनों में, ये जो 18 में। हाँ जी 18 में इलेक्शन हुए। 18 में आप तहरीक इंसाफ के वर्कर के तौर पे काम करते रहे? नहीं वर्कर को नहीं है, मुझे एक रिक्शा बुक किया था उन्होंने, जो सवारियाँ लेके ना पोलिंग स्टेशन पे लेके फिर उधर से वापस। इलेक्शन की ड्यूटी थी आप? हाँ जी इलेक्शन की ड्यूटी। तो कितने पैसे आपको देते थे? 1900 रुपया दिया था एक दिहाड़ी का। कम नहीं? सब रिक्शे वाला को बस शुक्र अल्लाह का सब। लेकिन सारा दिन आपका खप गया, दिन और रात? सारा दिन। हाँ जी, सुबह 8 बजे से लेके ना आप तो ढोड़ो थक गए होंगे बंदे? थक तो है ना। कितने बंदे आपने ढोए होंगे अंदाजन? तो सारी दिहाड़ी 4-5 सवारियाँ 6 टोटल बताएं मुझे। मेरा ख्याल है कोई 500-600 तो मैंने सवारी ढोई होगी, कभी इस पोलिंग स्टेशन पे, कभी इधर। हलीम खान की बेगम एक स्टेशन पे। 600 बंदा भी उस चक्कर का आपको 100 रुपया दे तो कितना कमाते हैं आप? काफ़ी कम कमा ले। 1900 रुपया, ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि बड़ा आपने 1900 दिया था मैं। और वो आप 1 मिनट स्टे भी नहीं कर सकते? नहीं, ये स्टे मिली हमें। कितनी देर? हमने सुबह हलीम खान ने नाश्ता दिया हमें। अच्छा। दोपहर का खाना दिया है जी, फिर उसके बाद हम घर। खान साहब उस वक्त थे तहरीक इंसाफ के साथ? हाँ जी, वो तो वो तहरीक है। आप इकट्ठे नहीं रहे ना? हाँ जी। इस पे क्या तबसरा होगा? बस ये जी खान साहब की भी थोड़ी सी गलती है उसमें। देखें जी, अलीम खान ने भी पैसे लगाए हैं, जहांगीर खान ने भी पैसे लगाए हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब की गलती है इसमें? हाँ जी, इसमें गलती इमरान खान साहब की है। क्यों वज़ीर आला बनना उनको बनाना चाहिए था। अलीम खान साहब को वज़ीर आला बना देते? हाँ जी बनाते, कभी ये हालात ना होते ऐसे। थोड़ी सी गलती खान साहब से भी हुई है। ये आप भी देखते हैं भाई, उसने जितने अलीम खान ने पैसे लगाए ना लाहौर में, हम तो रिक्शा चलाते थे, पूरा लाहौर घूमते थे, जितने बैनर झंडे उसने पूरे लाहौर में लगाए उसने। उसमें थोड़ी सी खान साहब से गलती हुई है, इनको बनाते वज़ीर आला हैं जी। आज ये वक्त ना देखना पड़ता उसको। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ा मसला डॉलर की परवाज़ का है, जो तेज़ी के साथ लोगों को मायूसी की तरफ भी धकेल रहा है। और आप जितने लोगों से भी बात करेंगे वो आपको खुश नज़र नहीं आएंगे, और उनके चेहरे पे शादमानी नहीं होगी, मुसरत नहीं होगी, उदास और फ्रस्ट्रेटेड होंगे। और एक ही उनका सवाल है कि महंगाई पे जो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और जिसका मईशत का एजेंडा ऐसा होगा जो फौरी रिलीफ की तरफ लेके जाएगा, वही जो है वो हुकूमत कर पाएगा। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।